हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ और अपने प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो है एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 मेमोरी बेस्ड पेपर। जो आपका 25 तारीख को जो पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में, उसका एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। आई होप सो कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 मेमोरी बेस्ड पेपर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन द शॉप ऑफ 5 डिफरेंट डेज, नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि कुछ गुड्स है वो 5 डिफरेंट डेज में सोल्ड होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस पाई चार्ट में दिया है। नोट में हमें क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स, एक मिनट, नोट में हमें बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन 5 डेज इज 400। जो टोटल जो गुड्स है इस 5 डे में जो सेल हो रहे हैं वो कितने हैं, 400 है। इन मतलब इस पाए का टोटल जो है वो कितना है, 400 गिवन है हमें। ठीक है, 400 गिवन है। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड ट्यूसडे इज 12। संडे मतलब ये x% और ये ट्यूसडे 1.25 x%, इसका डिफरेंस हमें कितने दिया है, इसका डिफरेंस जो हमें दिया है 12%, 12 का दिया है, सॉरी। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इसका डिफरेंस मतलब 1.25 x% एंड x%, इनका डिफरेंस कितना होगा, 0.25 x% हो जाएगा इनका डिफरेंस, 0.25 और x%, और वो हमें कितना दिया है 12। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 12 जो है वो 400 का टोटल परसेंट है, इनका डिफरेंस 12 जो है 400 का कितना परसेंट है, मतलब कितना परसेंट होगा, तो 12 400 का कितना परसेंट होगा, 12 400 का इंटू 100 अगर मैं कर दूँ तो 12 400 का 3% होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 0.25 x% इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर मैं x, ये परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1/4 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई हमारी, x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 12% आ जाएंगी। इसकी वैल्यू 23% ऑलरेडी है। 1.25 x मतलब कितना हो जाएगा, 12%, और 0.25 मतलब 1/4 इसका, 1/4 मतलब इसका कितना होगा, 3 मतलब ये कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, ये 20%, तो ये 12%, ये 23%, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 35 और 15 मतलब 50% और 20 70%। तो ये जो है ये यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे 70%, तो बचा y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी, मतलब 30% यहाँ पे हो जाएंगी, y की वैल्यू 30 हो जाएंगी। तो ये हमारा टोटल जो पाई चार्ट था वो अब डिकोड हो चुका है। तो इसके क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं टोटल ले लूँ 400 का, अगर मैं 12% ले लूँ तो संडे का जो है वो कितना आ रहा, 48 आ जाएगा ये यहाँ से। 23% इसका मतलब 4 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 15% मतलब 60 हो जाएगा इसका, 20% मतलब इसका हो जाएगा 80, और इसका 30 मतलब इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा पाई चार्ट जो है वो डिकोड हो चुका है। ठीक है, इसको मैं राउंड अप कर देता हूँ, 48 and 92 and 60। ओके, तो इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन मंडे इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। जो मंडे को जो गुड्स सेल हो रहे हैं वो ट्यूसडे के गुड्स से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट मोर है। तो मंडे को कितने गुड्स सेल हो रहे हैं, देखो मंडे को जो है वो 92 गुड्स सेल हो रहे हैं, और ट्यूसडे को कितने हो रहे हैं, 60 सेल हो रहे हैं ना। तो 92 और 60, तो अगर मैं इससे 4 से कटूंगा तो ये 23 बार, और 4 से कट करूंगा तो कितने बार, 15 बार। तो ये 8 ज़्यादा है, इसमें 8 ज़्यादा है 15 पे, तो 100 पे कितना, तो 5 से कितनी बार, 3 बार, और 5 से क्या 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। अप्रोक्सीमेटली पूछा है क्या उसने, हाँ अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो 3 से कितनी बार जाएगा ये, 3 से जाएगा 5 बार, और 51 टाइम्स जाएगा ना ये, 51 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हैं कि 50% हो जाएगा, लगभग 50% हो जाएगा है ना इसका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन थर्सडे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन थर्सडे टू द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड वेडनेसडे। जो थर्सडे को जो गुड्स सेल हो रहे हैं, कितने थर्सडे को कितने गुड्स सेल हो रहे हैं, देखो 120 हो रहा है, और उसका रेशियो किससे निकालना है, संडे और वेडनेसडे, संडे और वेडनेसडे। संडे को जो है 48 एंड वेडनेसडे को जो है 80, मतलब कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो हमको रेशियो जो निकालना है वो निकालना है 120 का 128 से। अगर इसको मैं 4 से कट करूँगा तो 30 टाइम्स, और इसको 4 से कट करूँगा तो 4 बार, और ये 2 बार, सॉरी 3 बार 32। इसका अगर आधा करूँगा तो 15, और ये कितना हो जाएगा 31। तो 15:31 मतलब 15:60, सॉरी 15:60। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन संडे एंड मंडे इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। जो संडे और मंडे को जो गुड्स सेल हो रहा है उसका डिफरेंस ट्वाइस है, किससे, नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, संडे और मंडे को कितने गुड्स सेल हो रहे हैं, संडे और मंडे, संडे को हो रहा है 48 और मंडे को हो रहा है 92। तो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 44। तो वो कितना है, ट्वाइस है किसका, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो इसमें बड़ा कौन है, ये नहीं बोला है इसने। ठीक है, इसमें सामने बोला है क्या, हाँ इसमें बोला है, देखो नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। तो ट्यूसडे जो है बड़ा है इससे, फ्राइडे से। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम बता सकते हैं, फ्राइडे में नहीं पता, लेकिन ट्यूसडे के गुड्स जो हमको पता है, ट्यूसडे को जो है वो 60 गुड्स जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, 60 जो यहाँ पे सेल कर रहा है, ट्यूसडे को सेल कर रहा है। ये सोल्ड वाले का डाटा हमें गिवन है, तो ये 2 बार जाएगा 22 से। तो यहाँ से फ्राइडे की जो वैल्यू आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगी, 60 माइनस 22 मतलब कितनी आ जाएंगी, 38 आ जाएंगी। ठीक है, फ्राइडे की वैल्यू 38 आ जाएंगी, ये सोल्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, सामने उसने क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड टू अनसोल्ड ऑन फ्राइडे इज 90:15। तो ये 90 यूनिट की वैल्यू हमें सोल्ड की पता है, 38 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ गुड्स अनसोल्ड ऑन फ्राइडे। तो सोल्ड 38 थे और अनसोल्ड कितने थे, 30 थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे। मंडे और थर्सडे का डिफरेंस निकालना है गुड्स सोल्ड का, मंडे एंड थर्सडे। मंडे को थे 48 और थर्सडे को कितने थे 120, हाँ 120 थे, नहीं ये संडे को थे, सॉरी मंडे को थे 92 और ये कितने थे 120। तो 28 का डिफरेंस आ जाएंगे इनका, 28 का डिफरेंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द सम ऑफ सेंट्रल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सेंट्रल एंगल हमें निकालना है ट्यूसडे और वेडनेसडे के जितने भी गुड्स सोल्ड हुए। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितने गुड्स सोल्ड हुए, ट्यूसडे को जो है वो है 60 और वेडनेसडे को जो है वो 80। तो 60 और 80 मतलब 140 डिवाइड बाय कितने थे 400 थे और इंटू का 360। ये डिग्री में हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। तो 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं 4 से इसको कट करूँगा तो 10 बार, 4 से कट करूँगा तो 9 बार। ठीक है, तो 10 बार, तो ये एक कट हो जाएगा, 14 नंबर 126। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीरीज PCD 607। ठीक है, ये सीरीज दी हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ए एंड जेड। अच्छा, मतलब इसमें PCD B और Z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं सीरीज देखूँ तो इसमें क्या है, P है C D एंड दिस इज 607 463 527 और ये कितना है 511। ठीक है, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये माइनस का 16 है ना, ये माइनस का 16 है। ये कितना है, ये माइनस का 3724। ये माइनस का क्या है, सॉरी ये प्लस का 64 है, हाँ ये प्लस का 64 है। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 37 और 107, तो 144 क्या हुआ है, यहाँ से माइनस हुआ है ना, माइनस हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, तो ये देखियो 16 मतलब ये क्या हो गया, 16 हो गया -4 का स्क्वायर, और ये प्लस का 64 मतलब 8 का स्क्वायर,
ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 4 8 12, तो यहाँ आ जाएगा 20 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 24 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 28 स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस। तो 20 का स्क्वायर मतलब प्लस का 400 यहाँ करना है, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था उसका 207 होना चाहिए था, यहाँ पे 207 होना चाहिए था, ठीक है 207 होना चाहिए था, है ना। अच्छा ये 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 का स्क्वायर आएगा ना, ठीक है यहाँ 16 का स्क्वायर आएगा, ठीक है यहाँ 20 नहीं आएगा, यहाँ मुझे 8 का डिफरेंस लगा इसलिए मैंने 20 ले लिया, यहाँ 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 12 के बाद 16 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 20 स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर। ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। 60 का स्क्वायर मतलब 256 प्लस होना चाहिए था ना, इसमें 256 प्लस होना चाहिए था। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी हमारी, डी की वैल्यू जो है 256, इसमें प्लस होने के बाद ये 607 आ रहा है तो इससे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना 351 आ जाएगा, डी की वैल्यू 351 आ जाएंगी। और यहाँ पे 400 माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 751 आ जाएगा, 751 में से 400 माइनस करूँगा 351 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 24 का स्क्वायर मतलब 576 यहाँ से माइनस करना है, तो 200 और माइनस का 25 तो 175, तो यहाँ कितना आ जाएगा 175। तो यहाँ पे पी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हमने कर चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें क्या है डिफरेंस, इसमें 18, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 18 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें भी 18 का आ रहा है, इसमें भी 18 का आ रहा है, तो इसमें भी 18 का आएगा। इसमें 18 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, जेड की वैल्यू 387 आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे 18 अगर इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 315 आ जाएगा, 315 से मैं और 18 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी की वैल्यू आ गई 297, बी की वैल्यू 297 आ गई। जेड की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई, जेड की वैल्यू जो हमारी आ गई 387 आ गई जेड की वैल्यू, ठीक है। बाकी तो सब क्लियर है। अब उसने क्या बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, जेड इज इक्वल्स टू सी प्लस पी, जेड की वैल्यू क्या है 387, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू जो है 751, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि जेड 387 है और सी की वैल्यू 751 है, तो 751 में कुछ और ऐड करूँगा तो वो तो 387 से ज़्यादा जा रही है। जेड इज इक्वल्स टू 270 प्लस 1/3 ऑफ डी, 270 प्लस 1/3, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 351 का आधा मतलब 117, तो कितना आ जाएगा 387। तो जेड भी कितना 387 मतलब ये आ रहा है। बी प्लस सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जेड, बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है 247 और सी की वैल्यू क्या है 751, तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड दिस इज 11 1 कैरी 1 1018 आ गया ये। वो जेड का आधा तो कुछ पॉइंट में आएगा तो ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर। क्या बोला उसने, हैड पी डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी हमारी 175, ठीक है। 175 को क्या करना है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 देन 5 देन 7, ये सिंगल डिजिट ये 3 ही प्राइम नंबर है और 3 भी है इसमें, 2 3 5 और 7। तो इस सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है 7 है, 7, तो 7 से इसको अगर डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 से 140, तो ये जाएगा 2 बार 25 टाइम्स जाएगा। सो रिजल्ट क्या आ गया 25 आ गया, 25 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है, इसको कर लेते सॉल्व, वैसे ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। पहला क्या आएगा x प्लस ये 13 इंटू 8 104 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 68, तो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो 68 माइनस 68 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएंगे यहाँ से। ये क्या आ गया एक सेकंड वाला x स्क्वायर इज इक्वल माइनस 64, ये माइनस का क्या है 26 का 2 टाइम्स मतलब 52 आ जाएगा ये, एंड दिस इज 37 माइनस 9 कितना होगा 28 हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 प्लस ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा ये, हाँ 116 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 116, इसमें 21 30 14 तो 144 हो जाएगा,
तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी 12 आ जाएंगी, या प्लस माइनस 12 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसकी आ गई 12, इसका आंसर आ गया 12, इसका आंसर आ गया 0। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.66% इंटू 2। अच्छा 14.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 14.66% मतलब 25% एंड 16.66%। 25% मतलब 1/4 और 16.66% मतलब 1/6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कितनी आ जाएंगी, देखो 6 and 4 is 10 एंड दिस इज 24, मतलब 5/12 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5/12 आ गई है ना, तो x प्लस 5/12 इंटू 240 एंड दिस इज 1.6 का 4 टाइम मतलब 640। एंड देखो 81 को 79 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसा लिखो 80 प्लस 1 एंड दिस इज 80 माइनस का 1। तो 80 का स्क्वायर 6400 में से 1 माइनस करूँगा तो 6399 आ जाएंगे ये, ठीक है। ये क्या है 640 है, तो ये 12 से गया 20 बार, तो कितने हो जाएंगे 100। तो इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूँ, अगर इसमें से मैं अगर 100 माइनस कर देता हूँ 36 आ रहा है ना, 68, अच्छा ये था क्या 240, हाँ। तो 100 इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा और 6399। तो 540 में 6399 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 और ये बचेगा 3 कैरी 1 और 6 और 6 कितना हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा नहीं, हाँ 7000 हो जाएगा, 7039 इसका आंसर आ जाएगा 7039, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला है, द सीरीज कंटेन वन रॉन्ग एंड वन मिसिंग नंबर, ठीक है। तो वन रॉन्ग एंड वन मिसिंग नंबर है इसमें, तो एक मिनट, ये इसका कितने टाइम से, ये तो इसका मुझे 6 टाइम लग रहा है, ये 6 टाइम है। देखो 400 का 6 बार 2400 एंड 80 का 6 बार कितना होता है 480, तो 2400 और 480 2880, ये तो 4 टाइम्स। ये इसका 8 टाइम्स है ना, ये इसका 8 टाइम्स है। ये इसका कितना टाइम्स होना चाहिए 6 8, तो ये इसका 10 टाइम्स होना चाहिए था। 10 टाइम्स मतलब ये 5 की जगह 6 होना चाहिए था, है ना। और ये इसका 12 टाइम्स है, ठीक है। 12 10 8 6, और ये इसका कितना टाइम्स होना चाहिए था 4 टाइम्स, और ये इसका 2 टाइम्स। इसका 2 टाइम्स मतलब 11000 का डबल मैं अगर करूँगा तो आ जाएगा 115 का डबल करूँगा तो 230 और 20 मतलब 23040, 23040 आ गया। जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से। रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज क्या है 5 है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z माइनस 11801, सो 23040 में से आपको क्या करना है 118 और 09 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 12 112, तो 11231 इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू 144। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, पहले इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे 7 और 3 और दूसरी इक्वेशन के 12 और 12। तो उसने क्या बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज टेकन फ्रॉम बोथ द इक्वेशन एंड न्यू इक्वेशन इज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें से एक रूट और इसमें से एक रूट अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होगी, तो हमें वो बताना है। तो देखो ये प्लस प्लस में है तो इक्वेशन जो है हमारी माइनस प्लस में आएंगी, ये तो नहीं आ सकती, इस दोनों रूट माइनस माइनस में आ जाएंगे। इसका एक रूट जो है इसका एक रूट जो है प्लस में आएगा और एक रूट जो है माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ठीक है। इसके भी दोनों रूट प्लस प्लस में आ रहे हैं। तो 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 32 को क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 12 प्लस 3 मतलब 15, 12 प्लस 3 15, 12 3 जा, अच्छा 36 मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो ये नहीं आ सकता है क्योंकि ये 12 इंटू 3 ये नहीं होता है, 32 नहीं होता है, और ये तो 9 इंटू 4 हो जाएगा या 8 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता इसमें। एक मिनट, देखो इसमें हमें क्या बोला इसने कि इसमें से एक रूट यूज़ करना है और इसमें से एक रूट जो है यूज़ करके हमें न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये इसके रूट्स क्या आ जाएंगे माइनस माइनस आ जाएंगे, ये तो नहीं आ सकता। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं, ये हो सकता है। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं प्लस माइनस आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं प्लस प्लस आ रहे हैं, तो ये दोनों हो सकता है। इन दोनों में से हमें चेक करना है। तो देखो 36 को मैं 12 इंटू 3 लिख सकता हूँ 36, और दोनों का सम 15, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये यही होगा।
इसमें क्या है 32 है, 32 मतलब इसमें से कुछ भी 32 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, ए एंड बी आर द रूट ऑफ इक्वेशन 1 वाइल सी एंड डी आर द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ए प्लस बी 4.5। ठीक है, तो हमें इसमें ए और बी जो है वो रूट्स है इक्वेशन 1 के, तो इसके अगर मैंने इसका हमें क्या दिया है, ए और बी का सम दिया है, ए और बी का सम क्या है 4.5, मतलब ए और बी का मैं सम बोल सकता हूँ क्या है 9/2 है, इसका सम 9/2 है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 का, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे p/2, तो p/2 की वैल्यू हमें क्या दी है 9/2, मतलब p की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। p की वैल्यू अगर 9 हो गई तो यह है इक्वेशन में से 2x² - 9x + 10 = 0, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 20, तो 4 और 5 आ जाएंगे इसके रूट्स, डिवाइड बाय 2, तो इसके रूट्स क्या आ गए 2 और 5/2 मतलब 2.5 आ गए इसके रूट्स, 2.5 आ गए। ठीक है, ये तो इसके रूट्स आ गए। अब उसने क्या बोला है ए एंड बी, और ए जो है वो बड़ा है, बी जो है बड़ा है ए से, तो 2.5 जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएंगी बी की वैल्यू हो जाएंगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी ए की वैल्यू हो जाएंगी। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 40% ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 का जो एक रूट है वो क्या है 40% है, 40% मतलब 2/5 है किसका लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, इसका लार्जर रूट क्या है 2.5 मतलब ये 5/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा इसका एक रूट, इसका एक रूट अगर 1 आ गया यहाँ से तो इसका एक रूट 1 आ जाएगा, तो इसका दूसरा रूट क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, मतलब 9/4 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूँ, किसकी एक रूट की वैल्यू अगर यहाँ रख दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - r + 19 = 0, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी 23 आ जाएंगे, है ना, r की वैल्यू 23 आ जाएंगी। अगर r की वैल्यू 23 आ गई तो 4y² - 23y + 19 = 0, सो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 19 और 4 आ जाएंगे, है ना, 19 और 4, तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक रूट आ गया 1 और एक रूट आ गया 19/4, तो यही बोला था मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है हमें, r की वैल्यू 23, p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, p की वैल्यू 9 आ गई हमारी, सभी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अच्छा इसमें से उसने क्या बोला है कि d जो है बड़ा है, d जो बड़ा है मतलब ये क्या हो गया d हो गया, और ये क्या हो गया हमारा c हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड r, तो हम निकाल चुके हैं, p की वैल्यू आ गई 9 हमारी, और r की वैल्यू जो है p की वैल्यू 9 आ गई, और r की वैल्यू क्या आ गई हमारी 23 आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, a + c = b + d, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारी ए की वैल्यू कहाँ है, हाँ ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 2.5 थी। ठीक है, ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू क्या थी 2.5 थी, और इसमें से डी की वैल्यू क्या थी हमारी 9/4 थी, और सी की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो इसका सम अगर करूँगा 3 और इसका सम तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है 7 पॉइंट आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। सी + डी = 5.75, सी की वैल्यू क्या थी हमारी, सी की वैल्यू हमारी थी 1 और डी की वैल्यू क्या थी 19/4, 19/4 मतलब कितना होता है 4.75 होता है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी इज़ ग्रेटर दैन डी, ए क्या था, ए था हमारा 1, नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बी बड़ा है ए से और डी बड़ा था सी से, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएंगे। इस डे हमें क्या बोला है, हमें इन बार ग्राफ and table given in bar graph total number of call inbounded from 6 different call center, inbounded call and outbounded call further divided into international call and domestic call, total inbounded call international domestic, total outbounded call international and domestic। ठीक है, उसने हमें क्या बोला है, देखो कि एक कंपनी है, लेट सपोज एक कंपनी है कॉल सेंटर की, कोई भी एक कंपनी है, एक्स नाम की कोई कंपनी है कॉल सेंटर की, तो उसमें लेट सपोज आप हो वहाँ पे, एक एग्जीक्यूटिव हो आप कॉल सेंटर में, और आपको काम दिया है कि आपको डील करनी है इंटरनेशनली और डोमेस्टिक मतलब इंडिया में भी। तो लेट सपोज कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, फॉरेन का प्रोजेक्ट मिला है, एक यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट एक मिला है, तो अब आपने कॉल करना चालू कर दिया। अब आपने जैसे ही कॉल किया तो उसमें 2 टाइप की कॉल्स आएंगी, एक तो आएंगी हमारी इनबाउंड और एक तो आएंगी हमारी आउटबाउंड। देखो इनबाउंड कॉल क्या होती है, इनबाउंड कॉल का मतलब होता है इनकमिंग कॉल, जो आपको बाहर से आपकी तरफ आ रही है उसको बोलते हैं इनकमिंग कॉल है इनबाउंड कॉल। और आउटबाउंड कॉल क्या होती है, जो आपको मतलब आप
आप जिससे मतलब आप जिसको कॉल कर रहे हो, जैसे आपने यूएस में कॉल किया या आप किसी दूसरे क्लाइंट को कॉल कर रहे हो इंडिया में, वो हो गई आउटबाउंड कॉल, ठीक है। तो इनबाउंड का मतलब होता है इनकमिंग, और आउटबाउंड का मतलब होता है कि अपनी तरफ से जो हम कॉल कर रहे हैं। अब इसमें भी दो टाइप के थे, इसमें दो टाइप के क्या थे इनबाउंड में, एक तो था डोमेस्टिक और एक था इंटरनेशनल, ठीक है। और आउटबाउंड में भी दो टाइप के कॉल थे, एक था डोमेस्टिक और एक था इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक मतलब क्या होता है कि आप जो है कॉल इंडिया में ही कर रहे हो, मतलब लेट सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला हैदराबाद बेस्ड, तो आपने हैदराबाद में कॉल किया तो इंडिया में आ गया, तो हो गया डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर, मतलब जैसा आपको एक प्रोजेक्ट मिला था यूएस का, तो आप वहाँ पे कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये था, मतलब दो कॉल्स है, कॉल्स में एक इनबाउंड आउटबाउंड, और इनबाउंड में भी एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल है और आउटबाउंड में एक है डोमेस्टिक इंटरनेशनल। तो यही कंसेप्ट था, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसका, ठीक है। तो अभी इसको सबसे पहले तो डिकोड हमारा हो गया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे डाटा जो हमें गिवन दिया है, यहाँ क्या दिया है, टेबल शो द रेशो ऑफ टोटल इनबाउंड कॉल टू आउटबाउंड कॉल, ठीक है, इसका रेशो दिया है हमें, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड का कॉल का रेशो दिया है, और टोटल कॉल जो है ए में 80 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 80, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10 होगी यहाँ से, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 और 5 यूनिट की वैल्यू 50। बी का निकाल नहीं सकते, सी में भी एक्स है, सी में भी नहीं निकाल सकते हम। एंड डी में क्या बोला है, डी में 12, 7 और 5 12 यूनिट, और डी में कितना 72, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 और 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएंगी। ई में 4 यूनिट की वैल्यू 36, एक यूनिट की वैल्यू 9, 3 यूनिट की वैल्यू 27। एफ में 5 यूनिट की वैल्यू 60, एक यूनिट की वैल्यू 12, 3 यूनिट की वैल्यू 36, 2 यूनिट की वैल्यू 24, ठीक है। तो यही था। अब इसमें बी और सी में हमें कुछ डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ऐसा तो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इन नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय बी इज 1.5 टाइम्स द and 3 times the respectively of outbound domestic and international call made by same person, and the ratio of international to domestic call is 4:5, ठीक है, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूँ, बी में कुछ गिवन नहीं है, बी में टोटल कॉल पता है हमें 90 है, बी में अगर टोटल कॉल जो है वो 90 है। अब उसमें भी 90 में भी कुछ क्या रहेंगे इनबाउंड और कुछ रहेंगे आउटबाउंड। अब इनबाउंड में भी एक तो रहेगा डोमेस्टिक, एक रहेगा इंटरनेशनल, और आउटबाउंड में भी कुछ कौन क्या रहेगा, एक रहेगा डोमेस्टिक और एक तो रहेगा इंटरनेशनल, ठीक है। अब हम उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय बी इज 1.5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉल। जो इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल है वो आउटबाउंड डोमेस्टिक का 1.5 टाइम्स है, अगर ए होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5 ए हो जाएगा। और दूसरा जो है इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल वो 3 टाइम्स है, किसका, आउटबाउंड इंटरनेशनल का, अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा 3 बी हो जाएगा, ठीक है। उसने सामने क्या बोला है, outbound international call by the same person and the ratio of total international domestic call made is 4:5। टोटल जो इंटरनेशनल है, मतलब ये दोनों, ये इंटरनेशनल और ये इंटरनेशनल, इसका अगर मैं टोटल करूँ और टोटल डोमेस्टिक का अगर मैं टोटल करूँ तो वो उसने रेशो दिया है 4:5। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 4:5 मतलब ये 9 यूनिट की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि ये टोटल इसका देखो ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इसका अगर मैं सम करूँगा तो 90 आ जाएंगी। तो 9 यूनिट की वैल्यू 90, एक यूनिट की वैल्यू 10, अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 होगी तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। तो ये किसका सम था, ये डोमेस्टिक का सम था, ये 40 यूनिट जो था वो किसका सम था, वो इंटरनेशनल का सम था, ठीक है। मतलब 4 बी की वैल्यू थी, 4 बी की वैल्यू कितनी थी 40 थी, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। वैसे डोमेस्टिक का सम कितना था 2.5 ए था, और उसका अपना कितना है 40 यूनिट, मतलब 40 वैल्यू है उसकी, 40 है या 50 सही, सॉरी 50 थी, 50 थी। तो ये ए की वैल्यू जो है यहाँ से 50 डिवाइड बाय 5/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 आ गई। अच्छा, अब आपको कुछ भी पूछा तो आप बता सकते हैं, जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 20 हो गई यहाँ पे, 3 बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय हिम। इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल कितने हैं 30, ठीक है, ये पूछा है उसने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of inbound international and outbound international call made by A is same and number of inbound domestic call made by him are maximum possible, then find the number of outbound domestic call made by A। at least one call is mandatory either domestic or international, ठीक है।
तो उसने क्या बोला है, ए का डाटा गिवन है हमें, ए का कुछ, हाँ ए का देखो, ए का टोटल कितना है 80 और इनबाउंड 30 और आउटबाउंड 50। तो ए की अगर मैं बात करूँ तो 80 अगर टोटल है, जिसमें से 30 जो है वो इनबाउंड है उसके, और आउटबाउंड कितने हैं, आउटबाउंड है 50। अब इसमें भी क्या होंगे, इसमें एक तो रहेगा डोमेस्टिक, एक रहेगा इंटरनेशनल, एक रहेगा डोमेस्टिक और एक रहेगा इंटरनेशनल, ठीक है। आगे, इफ नंबर ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय ए एंड नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय, क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय ए आर सेम, ठीक है। इनबाउंड इंटरनेशनल एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये अगर x हो गया तो ये भी हो जाएगा x। अच्छा, नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम आर मैक्सिमम पॉसिबल। इनबाउंड डोमेस्टिक मतलब ये क्या है, मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल है, हिम आर मैक्सिमम पॉसिबल। देन फाइंड द नंबर ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय ए। क्या बोला यार इसमें, नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम आर मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, इनबाउंड डोमेस्टिक जो है वो मैक्सिमम है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो ये मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 50 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 30 माइनस एक्स, ये जो है ये मैक्सिमम है, और एक कॉल मैंडेटरी कर रही है ना, एक कॉल हम मैंडेटरी कर ही रहे हैं किसी को भी, या तो इंटरनेशनल या तो डोमेस्टिक। तो एक कॉल मिनिमम कर रहे हैं, तो इसकी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स की वैल्यू 1 रख दूंगा यहाँ पे। एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दूंगा तो डोमेस्टिक कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ हो जाएंगी 1, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। तो ये 50 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। हमें वही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमें ये मैक्सिमम रखना था, ठीक है, डोमेस्टिक, इनबाउंड डोमेस्टिक मैक्सिमम रखना था, और एक कॉल तो उसको करना ही था, या तो इंटरनेशनल या तो डोमेस्टिक, ठीक है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू 1 रख दी हमने, और मैक्सिमम चाहिए था। तो इसमें से एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 50 माइनस 1 मतलब 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक एंड इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय सी आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सी की अगर मैं बात करूँ, देखो सी में क्या है, सी में कुछ गिवन है क्या, नहीं, 2 और x गिवन है, और सी में 48 है टोटल, ठीक है। टोटल जो है वो सी में क्या है, 48 गिवन है हमें, 48 गिवन है, 48, ठीक है। और इसमें 2 रेशो x, ये तो हो गया इनबाउंड और ये हो गया आउटबाउंड। अब उसने क्या बोला है, उसमें भी क्या आएगा, एक तो डोमेस्टिक एक तो इंटरनेशनल, और इसमें भी एक तो डोमेस्टिक और एक तो है इंटरनेशनल आएगा। आउटबाउंड डोमेस्टिक मतलब ये क्या है, 24 है, और इनबाउंड और ये डोमेस्टिक मतलब वो कितने हैं, 12 है, ठीक है। आगे बोला है आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय हिम आर मोर देन इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए है तो इसकी वैल्यू बी है, तो उसने क्या बोला है कि जो आउटबाउंड इंटरनेशनल है मतलब बी क्या है, बड़ा है इनबाउंड इंटरनेशनल मतलब ए से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये 12 और 24 ये हो गए 36 और टोटल 48 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 12, और जिसमें बी बड़ा है ए से। अच्छा, इसका अगर मैं सम करूँ, ये 12a डिवाइडेड बाय कितना, 24 प्लस बी, तो इसका मैं रेशो लिख सकता हूँ 2/x। ये देखो रेशो इसका, ये डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल और ये डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं बोलूँ क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी 48b डिवाइडेड बाय 12 प्लस a आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। उसने क्या बोला है, b बड़ा है a से। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करूँगा तो a की वैल्यू भी 6 आ जाएंगी, वो तो सेम हो गए ना। मुझे b बड़ा चाहिए तो b की वैल्यू मैं 7 पुट कर रहूँगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। b की वैल्यू अगर 8 पुट करूँगा तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करूँगा तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू अगर 10 पुट करूँगा तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू अगर 11 पुट करूँगा तो a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू अगर मैं 12 पुट कर दूँ तो a की वैल्यू 0, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि मतलब कितने कॉल कर रहे हैं एटलीस्ट या क्या कर रहे हैं, 0 भी हो सकते हैं ना उसमें। तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी चेक करना है और यहाँ पे पुट करके देखना है कि x की वैल्यू इंटीजर में आ रही है या नहीं। अगर मैं इसको देखूँ 7 और 5 को, b की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूँ, 48 प्लस 7 मतलब कितना होता है 55, और 12 प्लस 5 मतलब 17, तो 55 डिवाइड बाई 17, तो वो तो इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 8 और 4, b की वैल्यू अगर मैं 8 पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16, तो 56 डिवाइड बाई 16, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा।
यहाँ पे तीसरा ये वाला 9 और 3, बी की वैल्यू अगर 9 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे पुट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। 10 और 2 58, और ये कितना हो जाएगा 14, तो ये भी नहीं आ रहा है। 11 और 1 मतलब 11 और 1 अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 11 अगर पुट करूँगा यहाँ पे 59, और 1 पुट करूँगा तो 13, ये भी नहीं आ रही। 12 और 0, बी की वैल्यू 12 पुट करूँगा तो 12 पुट करूँगा तो 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और नीचे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 मतलब 12, हाँ तो ये आ रहा है। तो इसकी एक पॉसिबल वैल्यू है 0 और 12, ये जो है वो एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x की एक पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में उसने क्या बोला, इफ द इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय एफ है, ठीक है, ये एफ है, FR8 एंड टोटल डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम इज लेस देन, ठीक है। पहले एफ का डाटा हम निकाल देते हैं। एफ का हमारे पास क्या है, एफ में दोनों भी है, इनबाउंड है आउटबाउंड है, इनबाउंड 36 आउटबाउंड 24, इनबाउंड एफ में इनबाउंड जो है वो है 36 और आउटबाउंड जो है वो कितना है 24 है। अब इसमें भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आएगा, है ना, अब इसमें भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो इसमें भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। उसने क्या बोला, इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल, इनबाउंड और इंटरनेशनल कॉल FR8, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। एंड टोटल डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम, टोटल डोमेस्टिक कॉल एंड टोटल डोमेस्टिक कॉल, ओके, टोटल डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम आर लेस देन द टोटल इंटरनेशनल कॉल मेड बाय, ठीक है। डोमेस्टिक कॉल जो है वो क्या है, लेस है, मतलब इसका मतलब इंटरनेशनल कॉल से, ठीक है, मतलब इसका मतलब इंटरनेशनल कॉल बड़े हो जाएंगे। देन फाइंड द पॉसिबल सम ऑफ टोटल इंटरनेशनल इनबाउंड एंड आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय, ठीक है। तो हमें सम फाइंड करना है इंटरनेशनल इनबाउंड मतलब इसका, और आउटबाउंड डोमेस्टिक का मतलब इसका, ठीक है। तो इसकी मतलब 8 + x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, 8 + x की ये पूछा है। तो इसको अगर मैंने x लिया तो ये कितना हो जाएगा 24 - x हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जो डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक मतलब क्या है 28 + x, ठीक है, 28 + x, ये कम है किससे, इंटरनेशनल का अगर मैं सम करूँ, इंटरनेशनल सम कितना आ जाएगा 32 - का x, ठीक है, 32 - का x। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करके देखूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, तो ये हो रहा है सेटिस्फाइड, ठीक है। तो x = 0 में हो रहा है। x = 1 अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 31, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 31 बड़ा आ रहा है इससे। x के वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, तो ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। अब इससे आगे करोगे तो ये जो है ये वैल्यू डोमेस्टिक वैल्यू बड़े आएंगी, तो 2 ही इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और 1 में, ठीक है, x की वैल्यू 0 और 1 में। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे एक बार पुट कर दो आप, तो 8 + 0 मतलब 8, और x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 8 + 1 मतलब 9, तो 9 और 8 कितना 17। इसका ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, तो इसका टोटल्स क्या आ जाएंगी, टोटल जो आ जाएंगी पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी 17, ठीक है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करके भी ये कर सकते थे, है ना, ये पुट करके पॉसिबिलिटी करके नहीं, इसको सॉल्व भी हो सकता है। ये सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, हाँ देखो, हाँ इसको देखो, यहाँ पे 28 है ना, ये 28 + x है ना, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 28 + x है ना, तो यहाँ -x मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और लेस दैन 32 - x, तो यहाँ भी -x का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 28, और यहाँ बचेगा 32 माइनस का 2x बचेगा। यहाँ अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का x, 16 माइनस का x हो जाएगा। अच्छा 16 माइनस का x हो जाएगा यहाँ, और x यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं 16 माइनस यहाँ पे x जो है, यहाँ पे अगर मैं प्लस का x कर दूँ तो यहाँ पे मुझे प्लस का x करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 + x लेस देन, और ये प्लस और प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस का 14 कर दूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस का 14 करना पड़ेगा, तो ये +14 - 14 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये 16 - 14 मतलब 2 आ जाएंगी। तो x की वैल्यू कम आनी चाहिए, मतलब 2 से कम आनी चाहिए, 2 से कम मतलब 0 या तो 1, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव कॉल नहीं करेंगे ना वो, 0 या 1, 2 से ये नहीं हो सकता। देखो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू में 0 और 1, मतलब पॉसिबिलिटी पुट न करके डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ 0 और 1, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी इसकी 0 और 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0 और 1, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
सो आई होप सो आपको ये समझाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय डी आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल. ठीक है, डी की बात ये कर रहा है, डी की अगर बात कर रहा है डी की, तो डी में 42 और 30. हाँ, डी में 42 और 30. तो डी की अगर बात कर रहा है तो इसमें इनबाउंड जो है ये है 42 और ये है 30. अब इसमें भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होगा और इसमें भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होगा. इफ द नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम आर थ्री टाइम्स, ये 3 टाइम्स है. किसका 3 टाइम्स है? नंबर ऑफ आउटबाउंड कॉल मेड बाय हिम. हाँ, क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल मेड बाय हिम आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल. आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल, अच्छा इसका 3 टाइम्स है, तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा 3x. तो ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा. हाँ, अब आगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल मतलब 42 माइनस 3x एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मतलब 30 माइनस x, इसका डिफरेंस 8 दिया है लेकिन बड़ा कोई नहीं इसमें से. देन फाइंड द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल मेड बाय डी. नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉल मतलब ये 3x प्लस x मतलब 4x की वैल्यू पूछा है उसने. हाँ, याद है, देखो इफ इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल आर ग्रेटर दैन द आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मतलब 42 माइनस 3x से बड़ा है 30 माइनस x से. सो हमें 4x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो 42 माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा? माइनस 30 माइनस x, इसका डिफरेंस कितना दिया है? 8 दिया है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी. यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई. x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8. इनका सम अगर करूँ 6 और 8 कितना हो जाएगा? 8. 6 और 2 मतलब 6 और 2 का सम 8 हो जाएगा मतलब 4x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 4 मतलब 8. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? रीड द फॉलोइंग information carefully and answer the question. The market price of BND 50% above and selling price of half of the. ठीक है, ये केसलेट है. The market price of BND are 50% above the cost price and selling price is half of the market price of B and the ratio of market price C to selling price. ठीक है. तो हमें 4 आर्टिकल दिए है, आर्टिकल A, B, C और D. ठीक है, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ. ABCD और उसमें हमें क्या दिया है? उसका कॉस्ट प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस, उसका मार्केट प्राइस. ठीक है, तो ये तो हो गया उसका, क्या हो गया? ये हो गया CP, ये हो गया SP और ये हो गया MP इसका. अब उसने क्या बोला है? मार्केट प्राइस ऑफ BND 50% है, वो ये काम की चीज़ नहीं है. एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ CND. हाँ ठीक है, इसमें क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मार्कअप प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 7:3. जो मार्कअप प्राइस है सी का वो है 7 यूनिट और सेलिंग प्राइस है ए की वो है 3 यूनिट. तो इसको मैं 70 यूनिट और 30 यूनिट बोलता हूँ. ठीक है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. अब उसने क्या बोला था? देखो आगे कहा थी वो लाइन, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ बी. जो सेलिंग प्राइस है ए है वो आधी है मार्कअप प्राइस के बी के मार्कअप प्राइस से. तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. उसने क्या बोला था? मार्केट प्राइस ऑफ बी एंड डी इज 50% अबो. 50% अबो मतलब ये क्या हो गई? बी और डी की जो मार्केट प्राइस है वो 50% अबो है उसके कॉस्ट प्राइस से. तो 50% अबो मतलब ये अगर 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट की वैल्यू. तो ये 60 जो है वो क्या होगी? 3 यूनिट की वैल्यू होगी. तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 40. तो यहाँ पे आ जाएगा 40. वैसे ही डी में 50% का मार्कअप भी किया है उसने, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर 2x होगा तो यहाँ पे x का मार्कअप मतलब 3x हो जाएंगे उसकी मार्किंग प्राइस. आगे क्या बोला है उसने? द सम ऑफ मार्कअप प्राइस ऑफ सी एंड डी इज 810. ठीक है, सी और डी के मार्केट प्राइस कितनी है? 810 है. 70 और 3x की वैल्यू कितनी है? 810 है. एंड द प्रॉफिट ऑफ बी इज 194 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड द डिस्काउंट ऑफर बाय बी इज 15%. ठीक है, बी में जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो 15% है. इसका 15% कितना होता है? 9. मतलब उसकी SP कितनी आ जाएंगी? 51. ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको y, इसको भी y कंसिडर कर लेता है, इसको भी y, इसको भी y और इसको भी y. ठीक है, उसने क्या बोला था? द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 194 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी. देखो प्रॉफिट कितना है बी का? 11y है. इसका प्रॉफिट 11y है.
और वो 194 लेस है किससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, मतलब 2x से 194 लेस है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अभी इधर जगह नहीं है, तो क्या था 70 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 70 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 810, और दूसरा क्या था 11y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 194। तो इसको ऐसे लिख देता मैं कि 2x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 194, ये लिख देता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है, तो इसको मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और इसका डबल मतलब 1620, यहाँ पे 6x और माइनस का 33y, और 194 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 190 का 3 टाइम्स होता है 570 और 12 582, 570 और 2 मतलब 582। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट में से, तो 11y ये क्या हो जाएगा यार 70x, यहाँ पे y था क्या, अच्छा ये y था, सॉरी ये 70y था, ये 70y। तो मैं क्या कर देता कि पहले में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देता, तो ये 6x और 6x से कैंसिल हो जाएगा, 140y और माइनस 33, ये प्लस 33 हो जाएंगे, तो 140 और 33 कितने हो जाएंगे 173y, और यहाँ पे माइनस करना है ना मुझे 582 माइनस करना है, तो 1100 में से 62 माइनस करना है तो 1038 हो जाएगा। नहीं, तो ये किससे कटेगा 17 से 6 बार 102 और 3 का 6 बार, हाँ, तो मतलब ये 6 टाइम कटेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6 आ गई, y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 6 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1620 माइनस 840, तो कितना आ जाएगा 780। तो ऐसे 6x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 130 आ जाएंगी, तो x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू 130, x की वैल्यू 130, तो ये कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 390, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 6 आ गई थी, हाँ y की वैल्यू 6 आ गई थी, y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, ये 306 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा ये, और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 306 240 360 420 90 और 260। ठीक है, इतनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसके आगे हम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय डी इज 25 मोर देन द प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन आर्टिकल बी, बी में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो 66 में 25 ज़्यादा, 66 में 25 ज़्यादा मतलब 91, सॉरी हाँ 91। ठीक है, 91 जो है यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है, 91 ज़्यादा अर्न कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 351 हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है देन व्हाट इज देन डिस्काउंट ऑफर बाय डी इज व्हाट परसेंट लेस देन द डिस्काउंट ऑफर बाय बी, डी कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है यहाँ पे 39 का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और वो कितना लेस है किससे बी जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, बी कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, बी डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 54। सो 3 से गया 13 बार और 3 से गया कितने बार 18 बार, तो 5 यूनिट कम, 5 यूनिट किस पे 18 पे, 5 यूनिट 18 पे मतलब 50 पे अगर मैं 18 बोलूँ तो ये कितना बचेगा 2 बार 36 बचेगा कितना 140, तो 7 तो 27 पॉइंट समथिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सी इज 36 रुपीज़ एंड द डिस्काउंट ऑफर बाय सी इज 20%, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड सी। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, प्रॉफिट जो ऑब्टेन कर रहा है वो 36 रुपये, सी में 36 रुपये प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी का एमपी कितना है 420 है, सी का मार्कअप सीपी एसपी और एमपी, तो एमपी कितना है 420 है, और 36 रुपये जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, एंड द डिस्काउंट ऑफर इज 20% मतलब इसका 84 कम, इसका 84 अगर मैं कम करूँगा तो कितना होगा
इसमें से 80 अगर 360 एंड 350 336 हो जाएगा नहीं, हाँ 336 हो जाएगा। सो ये 336 मतलब सीपी कितनी हो जाएंगी उसकी 300, तो भी तो 36 रुपये में प्रॉफिट अर्न करके 336 में बेच रहा है। फाइनल डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितनी है 300 और सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितनी थी, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितनी थी 180, 300 और 180 का डिफरेंस मतलब 120, 120 का है 120 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 18 मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 18 ज़्यादा है तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। एक्चुअल प्राइस से 18 ज़्यादा, तो 306 में 18 ज़्यादा मतलब 324 आ जाएंगे। इसका आंसर क्या आया यार क्वेश्चन में। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ ए इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सम ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का सम फाइंड करना है ए का। ए में अगर 50% अबव क्या कर रहा है वो मार्कअप कर रहा है। ए की वैल्यू क्या थी, ए में एस पी क्या थी 180 थी, ठीक है। एक में एस पी देखो सी पी एस पी और एम पी, तो एस पी 180 था और मार्कअप कितने कर रहा है 50% अबव। 50% अबव मतलब ये अगर 2 होगा तो ये 3 यूनिट हो जाएगा और डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो ये अगर 20 यूनिट में बोल रहा हूँ तो इसमें डिस्काउंट 20% मतलब कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो 6 का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 24 में बेच रहा है। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है 180 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 से गया 4 बार, 6 से गया कितनी बार 30 बार, तो 15 बार हो गई एक यूनिट की वैल्यू। उसने क्या पूछा है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, इनका सम पूछा है मतलब 20 और 30 50 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो ये कितनी से जाएगा 25। सो 15 का 2 बार 30 और 15 का 5 बार 75, तो 375 जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट कंपनी प्रॉफिट ऑन दैट ए बी सी डी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट ऑन बाय कंपनी इज 80,000, ठीक है। ये जो है हमें पाई चार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो ए बी सी डी ई है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है प्रॉफिट का, ठीक है, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। और इसका टोटल दिया है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी टुगेदर इज 80,000, ठीक है। ये कितना है 72 डिग्री, 72 डिग्री मतलब देखो 360 डिग्री का अगर मैं 10% करूँ तो कितना होता है 36 डिग्री और उसका 20% करूँ तो कितना होता है 72 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20% हो गया, ठीक है, इसकी 20% हो गई। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 20% और ये 32.5%, मतलब इसका सम कितना हो गया 52.5%। अगर इसका सम 52.5% है तो ये जो बचा है ये और ये पोर्शन, इसका सम कितना आ जाएगा 47.5% आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये x प्लस 0.7x मतलब 1.7x प्लस ये कितना है 5x/6, इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा 47.5। देखो ये परसेंटेज यहाँ से कॉमन और यहाँ से कैंसिल, ठीक है। परसेंटेज तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको अभी सॉल्व करना है हमें, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको एक मिनट नेक्स्ट पेज पे यहाँ हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे देखो 6 का 1.7 टाइम्स करूँगा तो 17 का 6 बार होता है 102, तो 1.7 का 6 टाइम कितना होगा 10.2 हो जाएगा। 10.2x प्लस 5x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 47.5 को ऐसा लिख सकता हूँ 95/2, ठीक है, 95/2 लिख सकता हूँ। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा, इसको इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15.2x डिवाइड बाई 6 और ये हो जाएगा 95/2। ये पॉइंट कैंसिल करके 1 0 यहाँ पे ला सकता हूँ मैं। अब 19 से क्या 5 बार, 19 से क्या कितने बार 8 बार, ये 8 और ये x, और 4 से अगर कट करूँगा तो ये 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से कट करूँगा तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 75/4 आ गई, x की वैल्यू 75/4 आ गई, ठीक है। तो परसेंटेज में है ना, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 75/4 परसेंटेज हो जाएगा, ये 75/4 परसेंटेज हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही बात करूँ, एक ही अगर मैं वैल्यू निकालूँ, एक अगर प्रॉफिट निकालूँ तो 70/4% मतलब कितना, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 400 से क्या 2 बार तो 200 बार, तो 75 का 200 बार कितना हो जाएगा, 75 का 200 बार जो है वो कितना हो जाएगा
15,000 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी 15,000 आ जाएंगी। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15,000 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए की वैल्यू 15,000 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5x, 5x/6, तो 5/6 इंटू एक्स क्या थी 70/4 और परसेंटेज 1/100 और ये 80,000। तो ये 2 0 से कैंसिल। और यहाँ पे 4 से कितने बार गया ये 200 बार गया। 6 ना ये 5/6। तो और इसको जो अगर मैं कट करूँ तो 3 5 ये कितने बार 25 बार 125। ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1000। तो 12,500 आ जाएंगी। किसकी वैल्यू बी की वैल्यू 12,500 आ जाएगी प्रॉफिट इसका। सी की वैल्यू 0.7x, 0.7x है ना 0.7x मतलब 7/10। एक्स की वैल्यू 75/4 एंड 100 से जो परसेंटेज थे उससे 2 0 कैंसिल मतलब ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये जाएंगे इससे 200, ये इससे कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 है ना 0.7x। तो ये 140 इंटू 75 ये मल्टीप्लाई करना है ना 140 इंटू 75। तो 75 जो है इसका एक काम कर लेता 75 से मल्टीप्लाई करना है ना मुझे। तो इसको ऐसे लिख देता मैं, इसका आधा 70 और इसका डबल 150। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 105 और 20 10,500 ये हो जाएगा 10,500। डी में डी जो है वो क्या है 32.5 मतलब 65/2 है ना 65/2 और 800। तो ये कितने बार जाएगा 200। 13,000 डबल इसका 26,000 हो जाएगा। ये डी हो जाएगा 26,000। ठीक है, और इसका 20% तो 80,000 का 20% मतलब 16,000। तो ये हो गया पूरा डी कोड। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। The selling price of product sold by D is 3 times the profit earned by company C. C कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 10,500। इसका 3 टाइम्स बोला है ना उसने। 3 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा 30,000 और 1500 31,500। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा डी की जो सेलिंग प्राइस है डी CP SP और MP तो है ही नहीं, सॉरी CP हो जाएगा CP SP। तो सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स है मतलब 31,000 कितना हो गया वो 500 हो गया। हाँ 31,500। The selling price of D is 3 times the profit earned by C and the ratio of cost price of product company for D and C, cost price of D to C। तो D प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है D प्रॉफिट अर्न कर रहा है 26,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है D 26,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसकी CP कितनी होगी 5,500। तो हमें क्या दिया है रेशो दिया है किसका द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ D to C मतलब 11 यूनिट की वैल्यू होगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500 होगी। तो ये कितना होगा 13 यूनिट की वैल्यू 13 इंटू 500 मतलब 6,500। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। तो सी की जो CP है वो कितनी आ गई 6,500 आ गई। और प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है सी अर्न कर रहा है 10,500। 6,500 10,500 कितना हो जाएगा 17,000। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 3,000 लेस देन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है 16,000 से 3,000 कम मतलब 13,000 बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएंगी। तो बी की CP और SP ये कितनी हो जाएंगी 13,000 हो जाएगी लेस देन एंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय कंपनी बी एंड ए इज इक्वल। बी और ए जो प्रॉफिट परसेंट अर्न कर रहा है वो इक्वल है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी डी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो बी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है बी जो है वो 12,500 जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, 12,500 प्रॉफिट अर्न कर रहा है बी।
12,500 इसका कितना ये हो जाएगा, 12,500 अगर मैं बोलूँगा इसका 13,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, ये 0 से 0 घटा 5 से गया 25 बार और 5 से कितने बार 26 बार गया, ठीक है 25 और 26। तो प्रॉफिट जो है उसका वो इक्वल है बोल रहा है ना किसका, ए का। तो ए की अगर मैं बात करूँ सी और एस की, तो वो अगर कॉस्ट प्राइस उसकी अगर 26 होगी तो 25 यूनिट ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, प्रॉफिट 25 यूनिट अर्न कर रहा है। तो ए का डाटा क्या था हमारे पास, ए जो है वो क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ए जो है प्रॉफिट 15,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। और इनकी जो दोनों की जो क्या बोलते प्रॉफिट परसेंट था वो इक्वल था, ठीक है। तो ये 15,000 अर्न कर रहा है, 15,000 अर्न कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 15,000 के बराबर हो जाएंगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6 बार, तो 6,000 हो जाएंगी एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 6,000। उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय डी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए की सेलिंग प्राइस कितनी है वो बताना है हमें। देखो 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 26 इंटू 6, या इसको ऐसा बोल दो 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 मतलब 15,600 है ना, हाँ 15,600, 15,600। तो ये कितनी हो जाएंगी 15,600 और 15,000 मतलब 30,600 हो जाएगी, ठीक है। उसने पूछा है कि 30,600 और प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है डी, इनका डिफरेंस, डी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 26,000, तो 30,600 और 26,000 इनका अगर डिफरेंस मैं निकालूंगा, इनका अगर डिफरेंस अगर मैं करूँगा तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4,600 का इनका डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय ए सी टुगेदर एंड ई, ए सी टुगेदर एंड ई, ये तो ए से सॉल्व हो जाएगा। ए और सी का प्रॉफिट कितना है, ए और सी का प्रॉफिट कितना है 25,500 और ये 16,000, तो ये लगभग 9,500 आ जाएगा इसका आंसर, 9,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर इंटीजर, ठीक है, 5x सच दैट द 51x 4 लिख दें, ठीक है, ठीक है। हमें क्वांटिटी बताना है, क्वांटिटी कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये इसको 21x का क्यूब है ना ये, तो 21x का क्यूब रूट और माइनस का 2x टू द पावर 4 प्लस 51x इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ, तो ये क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा, और 216 का क्यूब रूट क्या है, मतलब 6 का क्यूब रूट है 216, और ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4 और 51x। तो यहाँ से 51x और 6x मतलब 57x माइनस का 2x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये तो आ गया 1। उसने x की वैल्यू हमें क्या दी है, x की वैल्यू 3 के बराबर या 4 से कम, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3 और 4 हो जाएंगी x की वैल्यू यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो 57 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 57 का 3 टाइम्स 150 और 21 171 हो जाएगा ये। और 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 क्या होता है, 3 का पावर 4 होता है 81, तो ये कितना हो जाएगा 162। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ गया इनका, इनका एक तो वैल्यू आ गई 9, अगर 4 पुट करूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 200 और 28, तो 228 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे x का पावर 4, x का पावर 3 है 64, x का पावर 4 256, मतलब ये कितना हो जाएगा 512। तो ये निगेटिव में आ रहा है ना, ये निगेटिव में आ रहा है, कितना निगेटिव में आ रहा है ये 72 यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 212, सो 284 आ रहा है ये, है ना 284 आ रहा है निगेटिव का। तो ये दो वैल्यू आ गई 9 और 284। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है 48y प्लस 9 इंटू 64 टू द पावर 1/y। तो y की वैल्यू क्या है 2 और 3 है ना, हाँ 2 और 3, 2 तक तो चाहिए और 4 से कम चाहिए, तो 2 और 3 हो जाएंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हो जाएंगे 2 या 3, 2 अगर पुट करूँगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 96, और ये 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 64 का रूट मतलब 8, तो 72 और 96 कितना हो जाएगा 72 और 96 हो जाएगा 168 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 में पुट करता तो 48 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ये, और 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 36, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 160 और 180, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 और माइनस 284, तो क्वांटिटी 2 जो है 168 9 से भी बड़ा है, और 284 माइनस के 284 से भी बड़ा है, 180 9 से भी बड़ा है, और माइनस के 284 से भी बड़ा, मतलब क्वांटिटी 2 जो है बड़ी आ रही है क्वांटिटी 1 से, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है सीरीज दी है, इफ़ वी
स्टार्ट द सीरीज विथ रूट एक्स देन फॉलो द सम पैटर्न गिवन देन द एक्स माइनस 20 विद द टर्म। ठीक है, यहाँ पे सीरीज गी है, इसका डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना है, इसका डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है 17, ये आ रहा है कितना आ रहा है ये 17, ये यहाँ पे है 26, हाँ 26 है, यहाँ पे कितना है 17, 26 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 15 मतलब 37। ठीक है, फर्दर इनका अगर मैं डिफरेंस दूँ, डिफरेंस लूँ इसका, तो ये इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इसका डिफरेंस जो है वो आ रहा है हमारा इसका 11 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है। ठीक है, तो 11 और 9, तो इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए था 11 9, तो इसका डिफरेंस 7 आना चाहिए था। ठीक है, 7 मतलब यहाँ पे 10 आना चाहिए था और यहाँ पे कितना डिफरेंस आना चाहिए था 5, है ना, 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था इसका डिफरेंस। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो थी वो हमारी यहाँ पे डिफरेंस 10 का आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 10 ऐड करूँ तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 25 आ जाएंगी, क्योंकि 10 का डिफरेंस है ना, 25 में 10 ऐड करूँगा 35 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 का डिफरेंस मतलब 25 में 5 माइनस करूँगा तो ये x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 20 आ जाएंगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 25 आ गई, x की वैल्यू 25 आ गई। तो उसने क्या बोला है कि अगर मैं रूट ऑफ x मतलब 25 का रूट मतलब 5 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा देन सेम पैटर्न, जो सेम पैटर्न मतलब अगर 5 से स्टार्ट करूँगा तो पहले पैटर्न क्या आ रहा है इसका, हाँ पहले पैटर्न जो है इसमें 5 ऐड हो रहा है, पहले 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, पहले 5 ऐड हो रहा है और उसके बाद क्या ऐड हो रहा है 10 ऐड हो रहा है, फिर 17, है ना। तो ऐसी उसकी सीरीज आज गिवन व्हाट इज द x माइनस 21 टर्म, x माइनस 21 टर्म तक हमें चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 25 है, 25 माइनस 21 मतलब 4 टर्म तक चाहिए, मतलब यहाँ तक चाहिए हमें। तो x में 5 में 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 10 ऐड करूँगा तो 20 हो जाएगा और 20 में अगर 17 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर ना। एक मिनट माइक में 37 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसने क्या बोला है हमें कि अंडर रूट एक्स मतलब 25 का रूट 5, उससे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे x माइनस 21, एक्स की वैल्यू क्या थी 25 थी, इसमें अगर 21 माइनस करूँगा तो 4 आएंगे। तो इसकी 4 टर्म तक हमें इसकी वैल्यू बतानी है और सेम डिफरेंस फॉलो होगा जो पहले फॉलो हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 37 आ गया। इसमें क्या बोला है इफ़ y इज x माइनस 5% मोर देन x, एक्स की वैल्यू क्या थी 25, 25 माइनस 5 मतलब 20, मतलब 20% मोर मतलब 6/5 मोर देन द x, x कितना था x की वैल्यू थी 5, तो 5 से क्या 5 बार मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 30। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ y एंड 78, y और 78 का एवरेज, 78 का एवरेज और y का एवरेज, तो 30 का आधा 15 और 78 का आधा 39, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu and Vinu started the business with an investment of 1498 and P, and after 4 months, okay, Anu left the business and after 2 months Vinu added 300 and Manu joined the business and investment 49.98%, 12.14 and profit share of money is 20, approximately वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालना है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो सभी को अप्रोक्सीमेटली लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना हमें। तो अगर मैं अनु और विनु की बात करूँ, ये अनु और विनु, इनके इन्वेस्टमेंट, अनु का इन्वेस्टमेंट कितना है 1500 ले लेता मैं इसको, ठीक है, और विनु का 500, सॉरी P, एंड आफ्टर 4 मंथ अनु लेफ्ट, अनु 4 महीने बाद चला गया, तो बिजनेस में कितने मंथ के लिए होगा वो 4 महीने के लिए होगा, लेफ्ट एंड बिजनेस, एंड आफ्टर 2 मोर मंथ विनु एडेड 300 रुपये, तो 2 साल बाद मतलब यहाँ पे वो 6 महीने बाद, मतलब 4 महीने में 2 महीने अगर ऐड करूँगा तो 6 महीने हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो 6 महीने के लिए था, तो यहाँ पे बाकी वो अगर 300 रुपये ऐड करेंगे तो वो कितने महीने के लिए ऐड करेंगे 6 महीने के लिए ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ईयरली काम कर रहे हैं दोनों, 6 और 6 ईयरली, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, मनी ज्वाइन द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट, मनी जो है इन्वेस्टमेंट 49.98% मतलब 50%, P/2 मतलब P/2 के आधा, और ये कितने महीने के लिए था, ये भी 2 महीने बाद आया, मतलब ये 6 महीने बाद था, इसके 4 महीने बाद, इसके 4 क्या बोलते हैं, इसके अनु के 2 महीने बाद आया, है ना, 4 महीने में 2 महीने में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 मंथ। उसने क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द प्रॉफिट बिजनेस
एट द एंड ऑफ 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 1400 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ मनी इज 201। ठीक है, तो मनी का हमें प्रॉफिट शेयर दिया है। तो यहाँ से अगर मैं 2 से कट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से अगर मैं कट करूँगा एक बार, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, और 3 से कितने बार, 500 बार। तो इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूँगा इनको, तो इनका प्रॉफिट का शेयर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2000, इसका कितना आ जाएगा 4p, और ये आ जाएगा 600, 4p और 600, और ये इसका सिर्फ p आ जाएगा। तो उसने मनी का प्रॉफिट कितना है, 200 है, एक है तो 200 मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और टोटल प्रॉफिट कितना है 1400 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/7 जो मनी की प्रॉफिट शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7 आ गई। तो मनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, p अपॉन 5p प्लस 2600 इज इक्वल्स टू 1/7। तो यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2600, और p की वैल्यू आ गई हमारी 1300 आ गई। तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ p। 1300 के आसपास जो भी आंसर होगा आपका, जो भी ऑप्शन होगा, तो 1221 नहीं है, ये है 1321 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 1221 नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया कि 14.98 मतलब सिर्फ 2 कम किया यहाँ पे, है ना। तो 2 कम करने से लगभग 80 का फर्क नहीं आएगा, है ना, 10 या 20 का फर्क आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yasir invested ₹P in scheme A and offer compound interest annually at the 20% per annum, and at the end of 2 years 6 days he received amount 6336. How much interest would he earn and had 3p? ठीक है, यासिर ने क्या किया, ₹P इन्वेस्ट किया किसी स्कीम में। तो मैं P की जगह क्या ले रहा हूँ, P की जगह मैं ले रहा हूँ 100x ले रहा हूँ। ठीक है, सो उसको क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर हुआ उसको 20%, 2 ईयर एंड 6 डेज को निगलेक्ट कर दो, 2 साल ही बोल दो इसको। तो 2 साल के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 44 होता है, 44% होता है। तो उसको अमाउंट कितना हुआ, 6336। तो इसका अमाउंट कितना होगा, अगर इंटरेस्ट 44 है तो अमाउंट हो जाएगा 144x हो जाएगा। ठीक है, और वही हमें गिवन है 6336। 12 से कट करूँगा तो 12 बार, 12 से 5 बार, बचेगा कितना 30, 12 से 2 बार, 12 से 8 बार, और यहाँ से ये कितने बार जाएगा, 4 बार और 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। अगर x की वैल्यू 44 है तो हमें 100x चाहिए था, क्योंकि हमने p की वैल्यू 100x लिए थे, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 44 आ जाएंगे। मतलब प्रिंसिपल आ गया हमारा 4400। हाउ मच इंटरेस्ट ही वुड अर्न इफ ही हैड इन्वेस्ट 3p फॉर 3 ईयर इन स्कीम बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, 10% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑफर हो रहा बोलते। ठीक है, और 3p इन्वेस्ट कर रहा है ना वो, तो 4400 का 3 टाइम्स, 4400 का 3 टाइम इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% के हिसाब से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो 2 साल के लिए तो होता है 21%, और उसमें 1 साल ऐड करना पड़ेगा, है ना हमें। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। सो ये 2.1 मतलब 33.1 हो जाएगा, है ना, 33.1 हो जाएगा %। अच्छा, 33.1% को मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकता हूँ, 33.33% लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका 1/1/3 इंटरेस्ट, ये जो प्रिंसिपल है उसका 1/3 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 4400 आ गया। अच्छा, 4400 के आसपास जो भी होगा वो आपका जो है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी होगा, अप्रोक्सीमेटली यही होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि आपने क्या किया कि यहाँ से 0.2 जो है वो आपने ज़्यादा कंसिडर कर लिया। यहाँ पे 0.2 इसका कितना % होगा, लगभग इसका कितना होगा, 20-30 होगा लगभग इसका। सो 4400 में से आप 30 माइनस कर देना, है ना। वैसे तो आपको पता है कि 4400 से थोड़ा ही कम होगा, थोड़ा कम तो ये दिख रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर यही होगा। अब इसको मैंने ये स्मार्टली क्यों सॉल्व किया, क्योंकि एग्जामिनेशन में सॉल्व तो सभी कर रहे हैं, है ना। आप क्या डिफरेंट कर रहे हो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेट न करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट 33.3% लिया, उसका 1/3 किया, उसका 1/3 करना यहाँ पे ईजी था। 4400 आया, 4400 के आसपास मुझे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दिख रहा था। अब यहाँ पे 33.33% जो है ये 0.2% ज़्यादा है इससे, तो मुझे 0.2% कम करना पड़ेगा। तो 4400 में थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए 4300 इसके आसपास जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर इसको एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो फिर आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा कि 33.2% निकालो सबसे पहले, वो इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर उससे ऑप्शन ये करो,
है ना। तो वो प्रोसीजर करने से अच्छा ये है डायरेक्ट 33.3% लो, 1/3 करो तो डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4, ठीक है। एंड क्या दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, ठीक है। एक है पी और एक है क्यू, इसका क्या है सी पी और एस पी हमें गिवन दिया है। उसका किसका रेशो, कॉस्ट प्राइस का रेशो दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस का पी और क्यू का 30 ले लेता है और इसको 40 यूनिट ले लेता। उसने क्या बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है 28 4/7% कमा रहा है, ठीक है। 28 4/7 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 28.56% होता है नहीं, मतलब 2/7 होती है। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर उसने 7 यूनिट अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो उसमें 2 यूनिट उसने अगर प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 9 यूनिट का प्रॉफिट। तो इसको अगर मैं 70 बोल दूँ, क्योंकि ये 30 40 70 है, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। अब उसने क्या बोला है, वाइल द सेलिंग बोथ द आर्टिकल, पी 5400 में सेल कर रहा है, अच्छा, और ये कितने में सेल कर रहा है, 3600 में सेल कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 9000 की जो वैल्यू है वो 90 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 100 हो जाएंगी, 1 यूनिट की वैल्यू है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएंगी। तो ये सी पी कितना आ जाएगा, सी पी आ जाएगा 3000 पी का, और क्यू का सी पी आ जाएगा 4000। उसने हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लॉस इनक्योर बाय क्यू, क्यू ने कितना लॉस इनक्योर किया 400, मतलब इसका 10%। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसने क्या बोला है, एकता एंड अन्विता ईच कीप असाइड 20% ऑफ देयर मंथली इनकम सैलरी आर सेविंग, ठीक है। तो एकता है और अन्विता है, इनकी लेट सपोज इसकी इनकम अगर 100x है और इसकी इनकम अगर 100y है, तो उसने क्या बोला है 20% जो है इज देयर मंथली सैलरी है सेविंग, 20% जो है वो सेव कर रहे हैं, तो मतलब ये 20x जो है वो सेव कर रही है और ये 20y सेविंग कर रही है। तो बचे कितनी अभी, यहाँ से 80x बचा और यहाँ से 80y बचा, अच्छा। आउट ऑफ देयर रिमेनिंग सैलरी, मतलब ये 80x और 80y, एकता एंड अन्विता 20 एंड 70% स्पेंड रिस्पेक्टिवली, इसमें से 20 और 70% क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है। इसका 20% मतलब 16x स्पेंड कर रही है, इसका भी 16y स्पेंड कर रही है, ठीक है। एंड इन्वेस्ट रिमेनिंग एज एफडी, इसमें कितना बचा 64x बचा, और अच्छा ये 70% था क्या, अच्छा ये 70% स्पेंड कर रही है इसमें, तो 70% कितना होगा इसका 56y हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे 24y बच जाएगा, है ना। तो जो रिमेनिंग जो है वो एफडी में डाल रही है, मतलब ये 64x और 24y ये किस में एफडी में डाल रही है, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन द मंथली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनीता एंड एकता, इनका डिफरेंस कितना दिया है उसने 7200 दिया है, ठीक है। एंड अन्विता सेविंग इज 10,000, अन्विता की जो सेविंग है, अन्विता की सेविंग मतलब ये 20y की वैल्यू कितनी दी है उसने 10,000 दी है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, y की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से 500 हो जाएंगी, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 500, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 500। इसमें कुछ बोला कि इसने अन्विता 10,000 रुपीज़ सेविंग, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ अन्विता एंड एकता, मतलब x की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, इनका सम पूछा है ना। तो मैं एक काम कर देता, इनका डिफरेंस कितना दिया है, इसका अगर 500 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 हो जाएंगे, है ना, ये 12,000 हो जाएगा। तो 12,000, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ से 64x माइनस का 12,000, और उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7,200 आ रहा है। तो 64x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ से 19,200 हो जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये इसका 3 टाइम्स है ना, हाँ इसका 3 टाइम्स है, तो x की वैल्यू आ गई 300। तो उसने हमें सम पूछा है 20x, मतलब इसका सम कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, और इसका सम कितना हो जाएगा हाँ इसका सम हो जाएगा 6,000, और y की वैल्यू कितनी थी 500 थी, y की वैल्यू 500 थी क्या, हाँ 500 थी। तो ये कितना हो जाएगा 10,000, 16,000 आ रहा है। क्या पूछा था उसने, अच्छा उसने इनकम पूछा था, ओके सेविंग नहीं पूछी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो ये इनकम कितनी हो गई 30,000 हो गई इसकी, और इसकी y की वैल्यू कितनी थी 500, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 50,000 हो गई। तो इनका सम कितना हो गया 30,000 50,000 80,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल कंटेन 30 लीटर ऑफ मिल्क, 30 लीटर ऑफ कंटेन 30 लीटर, ओके 30 लीटर जो है वो वेसल कंटेन कर रही है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 5:1 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 और वाटर की वैल्यू 5।
60% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 60% यहाँ से मैंने निकाल लिया हो, ठीक है। 60% अगर निकाल रही हो वहाँ से, यहाँ से अगर निकाला मैंने तो कितना निकाला, 18 निकाला, मतलब बचेगा कितना, 12 बचेगा। 12 2:5:1 के रेशो में मतलब कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 सामने। और क्या बोला उसने, सब्सिक्वेंटली 21 लीटर ऑफ रिजल्ट मिक्सचर इज टेकन आउट, यहाँ से 21 लीटर का जो है उसने मिक्सचर क्या किया, निकाल लिया। अच्छा 21 लीटर कहाँ से निकाला उसने, 30 लीटर पहले मिल्क ऐड किया ना उसमें, ठीक है, 30 लीटर जो है मिल्क ऐड किया पहले। तो ये जो रेशो था यहाँ पे 10 और 2 का, यहाँ मिल्क और यहाँ वाटर, तो यहाँ पे 30 लीटर जो है वो 30 लीटर जो है उसने मिल्क ऐड किया, 30 लीटर मिल्क ऐड किया यहाँ पे, 30 लीटर मिल्क ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 40। और वाटर ऐड नहीं किया तो ये तो एज इट इज़ जैसा का वैसा रहेगा। अब उसने क्या बोला है कि 21 लीटर जो है वो निकाल रहा है इसमें से, है ना, ये देखो 21 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू इट। 21 लीटर अगर यहाँ से निकाल रहा तो यहाँ पे कितना था, पहले 42 था, कितना बच जाएगा यहाँ पे 21 बच जाएगा। तो यहाँ पे रेशो क्या है, 20 और 1 का रेशो है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो ये 20 लीटर यहाँ हो जाएंगे और यहाँ पे 1 लीटर हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है 1 लीटर ऑफ वाटर एडेड, 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहा है इसमें, यहाँ पे 1 लीटर वाटर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो जो रेशो जो है, रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज इक्वल टू द इनिशियल रिस्पेक्टिव रेशो। इनिशियल रेशो क्या था 5:1, तो ये था 5 और ये था 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क कैसा 20 से 5 हो रहा है, मिल्क भी 20 होना चाहिए ना, तो ये 20 जो है तो ये एज इट इज़ 20 चला जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता कि 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएंगी। तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, जो कि x की वैल्यू हो गई। उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, ऑप्शन नंबर ए, वही पूछा है उसने x की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं ये फिर से रिपीट कर देता, ये प्रॉब्लम अगर आपको समझा नहीं होगा तो थोड़ा सा कैसा है, स्क्रीन में अगर स्क्रीन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मैं बताता इसने क्या किया, ठीक है। देखो उसने क्या बोला था कि एक 30 लीटर की जो है वो वेसल है जिसमें रेशो है मिल्क और वाटर का, क्या रेशो है 5 और 1 का। तो 6 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से मैं 5 और 1 को इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसने क्या किया 60% मिक्सचर निकाल लिया, 60% मिक्सचर निकाल लिया तो यहाँ से 18 निकाला, तो इसमें से 18 निकालेंगे तो बचेगा कितना 12, और 5 और 1 के रेशो में निकाला तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 और 2 मिल्क और वाटर। अब उसने क्या बोला है कि 30 लीटर मैंने मिल्क ऐड किया इसमें, तो कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 2। और अब क्या किया उसने कि 21 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, इसमें से 21 लीटर मिक्सचर वो निकाल रहा है इसमें से। तो यहाँ पे 42 था, 42 में से 21 निकाला तो बचेगा कितना 21, और इसके रेशो क्या है 20 और 1 का रेशो है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये 20 लीटर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1 लीटर। अब उसने क्या किया 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है उसने, 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है इसमें, तो रेशो जो था वो इनिशियल रेशो हो गया बोल रहा 5:1 हो गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वाटर ऐड किया, मिल्क कैसा चेंज हो रहा है, तो मिल्क 20 एज इट इज़ यहाँ पे होगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएंगी, तो 4 और 1 का डिफरेंस मतलब 3, तो वही उसने पूछा x की वैल्यू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल एंड रेड बॉल। एक बैग है जो ग्रीन, ब्लू और रेड बॉल कंसिस्ट कर रही है, जिसमें ग्रीन बॉल पता नहीं है, ब्लू कितनी है 6 और रेड कितनी है 8। अ बॉल वॉज टेकन आउट फ्रॉम बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ ब्लू बॉल इज 1/3। ब्लू बॉल की जो पॉसिबिलिटी है 1/3 है, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1/3 मतलब 16 डिवाइड बाई 18, ये 1/3 होता है ना। तो टोटल अगर 18 बॉल होंगी तो ब्लू बॉल कितनी होंगी 6, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 14, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 18 आ रहा है ना। अगर 18 सम आ रहा है, 6 और 8 14 हो गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 बॉल टुगेदर विदाउट रिप्लेसमेंट एंड बोथ बॉल बीइंग ब्लू। 2 बॉल निकालना है और दोनों बॉल ब्लू होनी चाहिए, तो ब्लू बॉल कितनी है 6C2, 6 ब्लू बॉल में से दो ब्लू बॉल निकालनी है, तो 6C2 हो जाएगा, और टोटल कितना है 18, और 18 में से 2 निकाल रहे हैं ब्लू बॉल, तो ये कितना हो जाएगा 6C2 मतलब 6 × 5 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 18 × 17 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 से गया 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 × 17 मतलब 51, तो 5 डिवाइड बाई 51 मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। A boat travel upstream 7 hours and cover a distance while it take 5 hours to cover the same distance traveling downstream if the speed of current is 1/7 of the downstream and total time taken by boat to cover 63 and downstream cover by upstream and 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम टुगेदर। ठीक है। बोट क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है 7 घंटे में। अगर बोट डी डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में तो उसको 7 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। वाइल इट टेक 5 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउनस्ट्रीम में तो उसको कितना 5 hours लग रहे हैं। ठीक है। करंट जो है वो 1/7 है डाउनस्ट्रीम का। अगर डाउनस्ट्रीम जो है वो 7x है तो करंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस तो 5 इंटू डाउनस्ट्रीम तो 5 इंटू 7x मतलब कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई हमारी 35x आ गई। डी की वैल्यू 35x अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, डी की वैल्यू 35x अगर यहाँ पुट करूँगा तो अपस्ट्रीम क्या आती है, बोट माइनस करंट। तो बोट माइनस करंट क्या है, करंट है x और वही दिया है हमारे इक्वल टू 7। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे x अननोन है और यहाँ पे b अननोन है तो ये सॉल्व हो सकेगा क्या, फर्दर नहीं हो सकेगा क्योंकि एक इक्वेशन में 2 अननोन आ गई। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 2400 एंड 4500 रिस्पेक्टिवली आफ्टर x मंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस सी जॉइन देम। ठीक है। इसको ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे। एक तो है ए, एक है बी। इसको अगर मैं 3000 से कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसको 3000 से कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। आफ्टर x मंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस सी जॉइंट, सी ने ज्वाइन कर लिया है। लेट सपोज सी ने ए इन्वेस्टमेंट रखा और x महीने बाद आया है ना स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, तो ये कितने टाइम के लिए रहेगा, 12 माइनस x के लिए रहेगा यहाँ पे बिजनेस में। कैसे, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी अगर 3 महीने बाद आता है बिजनेस में, तो सी अगर 3 महीने बाद आता है तो कितने मंथ के लिए रहेगा, 12 माइनस 3 मतलब 9 महीने मंथ के रहेगा। तो वही तो मैंने किया है कि x महीने बाद आ रहा है तो वो 12 माइनस x मंथ के लिए रहेगा। ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, सर्टेन अमाउंट जॉइंड बाय सी आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग ऑफ सी बी लेफ्ट। इसके 3 मंथ बाद, मतलब ये कितने मंथ के लिए है, ये है 12 माइनस x, उसमें भी 3 मंथ के बाद जो है सी लेफ्ट कर रहा है तो सी इतने टाइम के लिए रहेगा बिजनेस में। मतलब सी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 15 माइनस x टाइम x के लिए रहेगा बिजनेस में। ठीक है। और ए के लिए क्या बोला है, उसने कुछ बोला है ए के लिए, एंड इफ दे अर्न द प्रॉफिट इज 40,500 आउट ऑफ सी शेयर इज 2000 ऑल्सो 1/8 ऑफ ए शेयर। इसके लिए कुछ नहीं बोला है तो ये 12 महीने के लिए रहेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ठीक है, इसको तो सॉल्व नहीं हो सकता, इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला है, सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, 2000 है और वो 1/8 है ए के शेयर से, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 40,500। तो ये 16,000 और 2000 18,000। 18,000 अगर 40,500 में अगर मैं माइनस करूँ तो इतना रहेगा 22,500 रहेगा। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ से निकल जाएंगे वैल्यू ऑफ एक्स। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा ए और बी को, ए और बी को अगर कंबाइन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 15 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये 16,000 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 22,500। तो 2 0 से 2 0 कट, 16 से गया 10 बार, 16 से गया 6 बार, 15 से गया 15 बार, 5 से गया कितने बार, 2 बार, 5 से गया ये 3 बार, तो ये 2 से गया 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स। तो एक्स के लिए यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। तो एक्स जो है वो 6 मंथ के लिए रहेगा। अब उसने अगर इसका इन्वेस्टमेंट पूछ लिया रहता, सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना था, आपको ए और सी को आप कंबाइन कर देते थे यहाँ पे, तो आपको मिल जाता था। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई, तो ये 6 महीने के लिए बिजनेस में होगा। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो लूँ तो कितना हो जाएगा, 96, ए और सी का रेशियो 96 डिवाइड बाय कितना, ए इंटू 6, और वही कितना 16,000 डिवाइडेड बाय 2,000। ये कितने से कटेंगे, 8 बार कटेंगे। ये कितने बार, 12 बार, तो ए 2 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अच्छा, ए की वैल्यू 2 नहीं आएगी, ए की वैल्यू 2 यूनिट आ गई। आपने क्या किया था, इनिशियल में 3000 से कट किया था सबको, 3000 से आपने सभी को कट किया था, 3000 से कट किया था ना। 3000 से अगर मैं कट करूँगा तो 8 आता है, 3000 से इसको कट करूँगा तो 15 आता है।
तो ये 2 को 3000 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ए की वैल्यू मतलब सी का इन्वेस्टमेंट यहाँ से कितना आ जाता, 6000 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला है, बोट कवर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 50 आवर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो बोट जो है वो 1.5 जो डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और वो 15 घंटे में कवर कर रहा है। एंड पर्सन कवर एस किलोमीटर डिस्टेंस 24 आवर, और एक पर्सन है वो एस किलोमीटर डिस्टेंस, उसकी स्पीड अगर मैं बोल रहा हूँ वी, तो वो कितने 24 घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 4 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पर्सन, जो बोट की स्पीड है वो पर्सन की स्पीड से 4 ज़्यादा है। एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3, करंट कितना है 3 है, धारा की स्पीड जो है 3 है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएंगी, v की वैल्यू आ जाएंगी b-4 आ जाएंगी। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू 24 इंटू b-4, यस इंटू 24 v लिख दूंगा, और v की जगह क्या लिख दूंगा, b-4 लिख दूंगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई 24 इंटू b-4 आ गई। तो ये हो गया 1.5 मतलब 3/2 इंटू 24 b-4 एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है बोट प्लस करंट, बोट प्लस करंट क्या है, करंट है 3, और वो कितना है इक्वल टू 50 है। 2 से अगर कट करूँगा तो 12 बार, 3 से अगर कट करूँगा तो इसको 5 बार, तो कितना हो जाएगा 12b माइनस का 48, और ये 5b और प्लस का कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 7b इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। उसने क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मतलब 9, मतलब यही पूछा था उसने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज पी एंड द आर्टिकल मार्कअप 2450 अबव द कॉस्ट प्राइस एंड शॉपकीपर मेड प्रॉफिट 8% एंड गिव डिस्काउंट 20%। ठीक है, तो सीपी, एसपी और एमपी, इसको देखो, इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे, इसको ये 240xy वगैरह वेरिएबल लेके सॉल्व नहीं करेंगे। इसको अगर मैं बोलूँ पी की, अगर मैं वैल्यू यहाँ से बोलूँ, पी की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 यूनिट लिया हूँ मैंने, यहाँ पे सी पी अगर मैंने 100 यूनिट लिया हूँ, तो उसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा, 8%। 8% मतलब इसमें 8 रुपये, 8 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा, मतलब 108 रुपये में बेचूंगा। और डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं, 27p, 0.27p, 0.27 मतलब 27%, और पी क्या था 100 था, आपने 100 अजूम किया था पी को, तो इसका 27% मतलब 27, तो आप कितना दे रहे हो इसको, 27 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब इसका मार्कअप कितने में किया होगा, 135 में किया होगा मार्कअप इसका, तभी तो 135 माइनस 27 में 27 के डिस्काउंट दे तो 108 रुपये में बेच रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उसने क्या बोला है, द आर्टिकल मार्कअप इज 2450 अबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अपने हिसाब से अपन ने कितने में मार्कअप किया है, 100 है और 135, मतलब 35 यूनिट ज़्यादा मार्कअप किया है, और इसके हिसाब से कितना मार्कअप किया है 2450। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 7 3 21 और 7 5 35, मतलब 70 हो जाएंगी एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 70, तो सी पी कितना आ जाएगा 7000, और ये कितना आ जाएगा 7560 एस पी। अच्छा, उसने क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस इफ द सी पी इज इंक्रीज बाय 1000, मतलब सी पी कितनी हो गई 8000 हो गई, एंड एस पी इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% कॉस्ट प्राइस मतलब कितना हो गया इसका 1600, तो लॉस कितने का हो गया इसका 6400 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 6400 आ गया। क्वान्टिटी में क्या बोला है, पी माइनस 4500, तो पी क्या थी 7000 में से 4500 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो है इसको माइनस 6400 कंसिडर करके क्वान्टिटी 2 जो है, क्वान्टिटी 2 को बड़ा बताया क्वान्टिटी 1 से, लेकिन ये गलत है। इसने क्या पूछा है, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, मुझे ये पता है कि आपकी क्वांटिटी क्या आई है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, 6400 बताना है, यहाँ पे माइनस 6400 नहीं बताना है। तो यहाँ पे 6400 बड़ा है 2500 से, तो क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी आ गई क्वांटिटी 2 से, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल, इट क्रॉसेज द पोल एंड अ प्लेटफॉर्म इन t सेकंड एंड t+12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रेन है जो पोल को क्रॉस कर रही है t सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड अगर मैं v बोल रहा हूँ और वो t सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो उसकी लेंथ क्या दी है, उसकी लेंथ आ गई है। और वही ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है t+12 सेकंड में, तो स्पीड है v और t+12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है।
तो द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म 540, तो इसका सम कितना होगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का 540. इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 30, ठीक है. 1 मिनट, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा वी टी प्लस 12v इज इक्वल्स टू 540. ठीक है, तो वी टी मतलब ये क्या आ जाएगा एल आ जाएगा यहाँ पे, वी टी की वैल्यू एल, ये यहाँ से वी टी की वैल्यू एल प्लस 12v इज इक्वल्स टू 540. अब उसने आगे क्या बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 30 मीटर इट कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म इन 70 सेकंड. अगर मैं इसकी लेंथ 30 मीटर से अगर मैं कम कर रहा हूँ तो 17 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है. तो अगर इसमें अगर मैं बात करूँ, इस इक्वेशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो, इसकी अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे, तो लेंथ यहाँ से लेंथ कितनी 30 मीटर अगर मैं कम करूँ यहाँ से 12 से, ठीक है. अगर स्पीड इसकी v है और वो प्लेटफॉर्म को t सेकंड में मतलब 17 सेकंड में अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ. देखो उसकी स्पीड अगर v है और वो 17 सेकंड में किसको प्लेटफॉर्म में क्रॉस कर रही है, तो लेंथ और प्लेटफॉर्म की ये क्या थी लेंथ 540. इसमें आपको क्या करना है माइनस करना है 30, उसने 30 से रिड्यूस कर दिया, तो ये कितना आ गया 17v इज इक्वल्स टू ये आ गया 510. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, v की वैल्यू 30 आ गई. तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा 12v में, तो l इज इक्वल्स एल प्लस ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 30 मतलब 360 इज इक्वल्स टू 540. तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, l की वैल्यू 540 माइनस 360 मतलब 140 और 40 मतलब 180 आ जाएंगे, 180 मीटर आ जाएंगे. ठीक है, 180 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. ठीक है, उसने क्या, देखो मैं फिर से बताता इसमें क्या बोला था, द लेंथ ऑफ ट्रेन एल इट क्रॉस अ पोल एंड प्लेटफॉर्म इन टी सेकंड. पोल को तो वो टी सेकंड में क्रॉस कर रहा है और प्लेटफॉर्म को वो क्या किस में क्रॉस कर रहा है टी प्लस 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है. तो उसकी जो लेंथ है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ वो कितनी हो रही है 540 हो रही है. अब उसने क्या बोला कि वो 30 मीटर रिड्यूस कर रहा है, जो लेंथ थी ट्रेन की उसको 30 मीटर रिड्यूस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में क्रॉस कर रहा है. तो स्पीड तो थी ट्रेन की v और टाइम ले रहा 17 सेकंड और टोटल कितना था 540 था, लेकिन उसमें से 30 मीटर जो है लेंथ हमने रिड्यूस कर दी, ट्रेन की जो लेंथ थी 30 मीटर रिड्यूस कर दी, तो लेंथ कितनी बची 510. तो यहाँ से v की वैल्यू 30 आ गई, उसने हमें लेंथ पूछा था तो v की वैल्यू 30 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 30 मतलब 360, 540 माइनस 360 180, तो लेंथ कितनी आ गई 180 आ गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो यही तक ही था, तो यहाँ तक था. अभी देखो यहाँ इसमें से जो था एक डी आई नहीं मिला मुझे, एक डी आई इसमें से मिल नहीं सका. वो आई थिंक कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का ही डी आई था, उसमें सी पी एस पी और डिस्काउंट कुछ तो दिया था, वो डी आई नहीं मिला, तो वो 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले. ठीक है, एक क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं मिला यहाँ से और एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का नहीं मिला. अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था और एक स्क्वायर था और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ एरिया गिवन था, आई डोंट नो, उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल सका. और क्वांटिटी का एक क्वेश्चन नहीं मिला. तो ये 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ऐसे 8 क्वेश्चन मुझे मिल नहीं सके. बाकी 42 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मैं जो भी मिले थे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दे चुका. उसमें डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, क्योंकि जिस लोगों ने मुझे बताया वो डाटा इधर उधर थोड़ा चेंज हो सकता है. तो वी हैव डन विद टुडे सेशन और आज का सेशन यहीं पे हम एंड अप करते हैं. आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे ऐसे ही अभी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे. अब इसके बाद हम आरआरबी पीओ के लिए या एसबीआई क्लर्क या जितने भी अभी बैंक के ये आएंगे फाउंडेशन, उसके लिए हम अभी फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन के लेक्चर स्टार्ट करेंगे 1 वीडियो 1 चैप्टर के हिसाब से. तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिए. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.